भाग्य भी है और विधाता भी है। तो भाग्य आप सत्कर्म के द्वारा भाग्य जो है तो बदल जाता है। जैसे राम बोला का जन्म लेते ही विधाता ने भाग्य रेखा में लिखा 4 चाना, 4 चाना 6 चाना, इससे ज्यादा उसको प्राप्ति नहीं होना था। तो राम बोला 4 चाना और 6 चाना यही अपना लेकर के समय निकाल लेता था। एवं प्रकार वो नरहरि बाबा उत्तर प्रदेश में रहते थे, इटावा के पास बराते थे। वहीं पर उनका आश्रम था, उसी आश्रम पर ले गए रामबोला को। ये अपने तरफ से दीक्षा देने के बाद नाम रख दिए तुलसीदास। पहले इनका नाम था रामबोला, जन्म लेते ही राम चारण हुआ था इनके में। यही चीज है। और भाग्य रेखा देखा ज्योतिष के अनुसार नरहरि बाबा ने कहा कि इसका भाग्य में तो लिखा है 6 चाना, अब वह बदलेगा कैसे? वह उपाय तो गुरु का काम है लगाना। गुरु महाराज दीक्षा देते ही कहे देखो बेटा, पढ़ना लिखना भी और साथ साथ नाम जप करो। उन्होंने बताया कि पैहार फल खाई के राम नाम खस्तमा असकल से हृदायक करतल तुलसीदास, कि कम से कम नाम जापकों को 6 महीना फल फूल और दूध ग्रहण करके नाम जप करना चाहिए। 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक नाम जप करना चाहिए। 2 लाख करके नाम जब 6 महीना जप लेता है जो साधक, उसका जो लिखा हुआ जो ब्रह्मा का है भाग वह मिट जाता है। ब्रह्मा का लिखावट मिट जाता है और वह एक नया ढंग से उनका दिमाग भाग जो है तो बदल जाता है। नया ढंग से वह तरक्की करने लगते हैं। उनका सब प्रकार से संस्कार बन जाता है। तो वही जबकि ब्रह्मा ने 6 चाना लिखा और जब भाग बदल गया तो इनके यहाँ थाली के थाली रसमलाई, थाली के थाली मालपुआ, थाली के थाली फल फूल आता था। तो ब्रह्मा जी लज्जित होकर के, सर्वनिंदित होकर के झांक करके देखते थे कि भाई हम तो लिखा 6 चाना, इनका जो है सो भाग में ऐसे थाली के थाली सजाया हुआ सामान आ रहा है खाने के लिए। तो भजन के प्रभाव से भाग बदल जाता है। और कर्म और भजन दोनों रहना चाहिए दुरुस्त। कर्म भी करो और भजन भी करो। कर्म जो है सो कर से होता है, भजन जो है सो मुंह से होता है। इसीलिए कर्म और भजन दोनों साथ साथ चाहिए, तो भाग बदल जाएगा। कोई भी आदमी गरीब से अमीर बन सकता है। कर्म का अभाव होगा, कर्म में कमी पड़ जाएगा, बैठे रह जाएगा भाग के भरोसे, तो अमीर भी गरीब बन सकता है। और कर्मयोगी बनेगा तो गरीब भी अमीर बन सकता है। और जो दुखी है वह सुखी हो जाएगा, जो निर्धन है वह धनवान हो जाएगा, जो शक्तिहीन है वह बलवान हो जाएगा। इसीलिए कर्मयोगी और भजन योगी बने। कर्म के साथ साथ भजन भी करे। किसका भजन करे? तो प्रभु श्री राम का नाम जप करे। ऐसे मंत्र तो बहुत सा है, मंत्र तो अनंत है, लेकिन अनंतों मंत्र में एक ही महामंत्र है। अनंत तो मंत्र है, अर्थात मंत्रों में महामंत्र एक ही है, जिसका नाम है प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह महामंत्र को यदि 6 महीना जप करे, कुछ नियम करके, कुछ संयम करके, साधना करके, आराधना उपासना करके, तो 6 महीना में वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो चाहेगा सो होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए
भाग्य कर्म से बदल जाता है और भजन से, कर्म और भजन से भाग बदल जाता है, सोया हुआ भाग जग जाता है। इसीलिए हर प्राणी मात्र को कर्म करना चाहिए और भजन करना चाहिए। और यदि आप भाग के भरोसे रहेंगे तो भाग सोया हुआ रहता है, उसको जगाने के लिए कर्म की जरूरत है। कर्म करेंगे और भजन करेंगे तो भाग बदल जाएगा। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कर्म और भजन। कर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भजन। कर्म में से आता है कर्म माने हाथ, हाथ से माला जपो। कर्म और भजन दोनों एक साथ की चीज, दोनों कभी अलग हो नहीं सकता है। कर्म से लो माला, कर से लो माला, और मुंह से करो जप, दोनों हो गया। भजन और कर्म दोनों हो गया। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय जय सिया राम। और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ यह कल्याणपुर ब्लॉक, समस्तीपुर जिला, बिहार। मेरा नाम है फलारी बाबा महाराज जी, कमलाकांत शरण जी महाराज। आप मिलना चाहेंगे तो